हेलो गाइस, मैं आकाश कुमार सत्यम। आज मैं आपको क्लास 10th का मैथ चैप्टर ट्रिगोनोमेट्री है और इन सभी का ऑब्जेक्टिव बताऊंगा। जितना भी ऑब्जेक्टिव बनेगा ट्रिगोनोमेट्री से सब बताऊंगा। ये पार्ट 1 वीडियो है फ्रेंड्स। और ट्रिगोनोमेट्री क्वेश्चन बताने से पहले हम ट्रिगोनोमेट्री का सभी फॉर्मूला को ऐड कर दिए इसमें। तो सबसे पहले हम फॉर्मूला को देखते हैं। कर्न स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्न निकालेंगे स्क्वायर रूट पार जाएगा बराबर के, तो हो जाएगा लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। इसी प्रकार से दूसरा फॉर्मूला है लंब स्क्वायर बराबर हो जाएगा कर्न स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, और लंब निकालेंगे बराबर जाएगा उस पार, तो हो जाएगा रूट टेंडर कर्न स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। इसी तरह से आधार स्क्वायर बराबर हो जाएगा कर्न स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, और आधार बराबर निकालेंगे तो हो जाएगा रूट टेंडर कर्न स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। नेक्स्ट फॉर्मूला है साइन थीटा बराबर हो जाएगा लंब बटे कर्ण। कॉस थीटा बराबर कोसेक थीटा बराबर हो जाएगा कर्ण वाई लंब। टेन थीटा बराबर हो जाएगा लंब बटे आधार। कोट थीटा बराबर हो जाएगा आधार वाई लंब। कोस थीटा बराबर हो जाएगा आधार वाई कर्ण, और सेक थीटा बराबर हो जाएगा कर्ण वाई आधार। इस तरह से हम 6 फॉर्मूला देख चुके हैं ट्रिगोनोमेट्री का। और यहाँ पे देखिए ये एक ट्रिंगल बना हुआ है, समकोण ट्रिंगल। इसको देख लेते हैं। नोट में क्या लिखा हुआ, कर्ण नहीं बदलती है, यानी कर्ण कभी नहीं बदलती है, कर्ण हमेशा स्थित रहती है एक जगह। 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण होती है। 90 डिग्री के सामने जो भुजा होगी वो कर्ण होगी। नोट नंबर 2 है लंब और आधार न्यून कोण। लंब और आधार न्यून कोण के अनुसार हमेशा बदलती रहती है। न्यून कोण के सामने वाली भुजा हमेशा लंब होती है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे नोट में बताया गया है कि न्यून कोण के सामने वाली भुजा हमेशा लंब होती है, और कर्ण हमेशा 90 डिग्री के सामने वाली होती है जो नहीं बदलती है। और न्यून कोण के जो भुजा होती है सामने, न्यून कोण के सामने वाली भुजा हमेशा लंब होती है, और लंब हमेशा न्यून कोण के अनुसार बदलती रहती है। नेक्स्ट है यहाँ साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर 1 होता है। साइन थीटा बराबर हो जाएगा 1 बाय कोसेक थीटा। यहाँ साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1 होता है, और साइन थीटा बराबर हो जाएगा 1 बाय कॉस थीटा। कॉस थीटा बराबर हो जाएगा 1 बाय साइन थीटा। कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1 होता है। कॉस थीटा बराबर हो जाएगा 1 बाय टेन सेक थीटा, और सेक थीटा बराबर हो जाएगा 1 बाय कॉस थीटा। इसी तरह से यहाँ पर है टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1 होता है। टेन थीटा बराबर हो जाएगा 1 बाय कॉट थीटा, और कोट थीटा बराबर हो जाएगा 1 बाय टेन थीटा। इस तरह से आगे फॉर्मूला फिर देख लेते हैं। देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। साइन स्क्वायर थीटा निकालेंगे तो प्लस से ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। साइन थीटा बराबर रूट टेंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसी प्रकार से कॉस थीटा निकालेंगे तो स्क्वायर ऊपर जाएगा तो रूट टेंडर में बदल जाएगा, रूट टेंडर 1 माइनस साइन थीटा। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। सेक स्क्वायर थीटा निकालेंगे तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और सेक थीटा निकालेंगे तो रूट टेंडर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। और टेन थीटा यहाँ पे टेन स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। टेन थीटा निकालेंगे स्क्वायर ऊपर जाएगा, रूट में बदल जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। इसी प्रकार से कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर हो जाए कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और कोसेक थीटा बराबर हो जाएगा रूट टेंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। इसी प्रकार से कॉट स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, और कॉट थीटा बराबर हो जाएगा रूट टेंडर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। और लास्ट में ये जो फॉर्मूला है डिग्री वाला, तो डिग्री वाला देख लेते हैं। फॉर्मूला यहाँ है साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा होता है, और कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है साइन थीटा। इसी प्रकार से सेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है कोसेक थीटा। कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है सेक थीटा। और यहाँ पे टेन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर हो जाएगा टेन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर हो जाएगा कोट थीटा, और कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर हो जाएगा टेन थीटा।
क्या हो जाएगा, टेन थीटा। इधर देख लेते हैं मान, अनुपात में दिया हुआ अनुपात 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, और यहाँ पे साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा, इसका मान दिया हुआ फ्रेंड्स। इसको अच्छी तरह से याद कर लेना है। साइन 0 डिग्री का मान 0 होता है, साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है, साइन 45 डिग्री का मान 1/√2 होता है, और साइन 60 डिग्री का मान √3/2 होता है, साइन 90 डिग्री का मान 1 होता है। अब इसको पलट कर मान लिखेंगे तो कॉस थीटा का मान निकल जाएगा। इस तरह से एक मान साइन थीटा का सिर्फ याद रखना पड़ेगा, कॉस थीटा का खुद याद हो जाएगा। इसी तरह से टेन थीटा का मान याद रखेंगे, टेन 0 डिग्री बराबर 0 होता है, टेन 30 डिग्री का मान 1/√3 होता है, टेन 45 डिग्री का मान 1 होता है, टेन 60 डिग्री का मान √3 होता है, टेन 90 डिग्री का मान अपरिभाषित होता है। और इसको उल्टा करके लिखेंगे तो कॉट थीटा का मान निकल जाएगा। जितना भी कॉट का रहेगा 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, टेन थीटा का उल्टा मान होता है। इसी तरह से सेक थीटा का याद रखेंगे, सेक 0 डिग्री का मान एक आएगा, सेक 30 डिग्री का मान 2/√3 आएगा, सेक 45 डिग्री का मान √2 आएगा, सेक 60 डिग्री का मान 2 आएगा, और सेक 90 डिग्री का मान अपरिभाषित आएगा। और इसको उल्टा करके लिखेंगे कोसेक थीटा का मान निकल जाएगा। इस तरह से हम जितना भी कोण का मान है सभी का कोण को मान याद रखना पड़ेगा। इस पाई याद करिए इस चार्ट से। यहाँ पे जो आपका नोट दिया हुआ है इस नोट को भी याद रखना पड़ेगा। 2 नोट है। बोला है जैसे जैसे थीटा का मान बढ़ेगा वैसे वैसे साइन थीटा, सेक थीटा, टेन थीटा का मान भी बढ़ेगा। नोट नंबर 2 बोलता है जैसे जैसे थीटा का मान बढ़ेगा वैसे वैसे कॉस थीटा, कोसेक थीटा, कॉट थीटा का मान घटेगा। तो फ्रेंड्स इसको अच्छा तरह से समझना पड़ेगा, इसको अच्छा से याद कर लेना पड़ेगा। इसका क्वेश्चन 50 में दिए हैं, लास्ट क्वेश्चन है जो इस पर आधारित है, तो इसको 50 नंबर में समझते हैं इसको। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर स्टार्ट हो रहा है 1 से, तो 1 से क्वेश्चन शुरू हो रहा है फ्रेंड्स। तो 1 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, बोल रहा है निम्नलिखित में से किसका मान 0 के बराबर है। 0 का मान किसका हो सकता है फ्रेंड्स, तो 0 हो सकता है cos 90 डिग्री का मान 0 होगा। इसका ऑप्शन नंबर 2 सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 2 है निम्नलिखित में से किसका मान √3/2 के बराबर है। √3/2 किसका मान हो जाएगा, cos 30 डिग्री का मान हो जाएगा √3/2। किसका मान 1/√3 के बराबर होगा, तो √3 tan 30 डिग्री का मान हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 खत्म हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं फ्रेंड्स। निम्नलिखित में से किसका मान 1/√2 के बराबर हो जाएगा, तो 1/√2 के बराबर किसका मान हो जाएगा, तो cos 45 डिग्री का मान हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है किसका मान √2 के बराबर होगा, √2 के बराबर हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा कोसेक 45 डिग्री। ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 6 है tan 60 डिग्री का मान कौन सा होगा, √2 होगा। ऑप्शन नंबर ए होगा सही। क्वेश्चन नंबर 7 है कोसेक 60 डिग्री का मान कौन सा होगा, कोसेक 60 डिग्री का मान हो जाएगा 2/√3 होगा। और क्वेश्चन नंबर 8 हो जाएगा कॉट 30 डिग्री का मान कौन सा होगा, कॉट 30 डिग्री का मान हो जाएगा √3। क्वेश्चन नंबर 9 सेक 0 डिग्री का मान कौन सा होगा, सेक 0 डिग्री का मान क्या हो सकता है, तो सेक 0 डिग्री का मान आ जाएगा पाई चार्ट में देख लेते हैं, जो मान का चार्ट है उसमें देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पे देख लेते हैं सेक 0 डिग्री का मान क्या होगा, तो सेक यहाँ पे दिया हुआ है सेक 0 डिग्री का मान 1 होता है फ्रेंड्स, तो 1 आएगा। क्वेश्चन नंबर 9 में सेक 0 डिग्री का मान 1 आएगा। ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। कौन सा मान साइन 60 डिग्री के बराबर है, 60 डिग्री का मान होता है फ्रेंड्स √3/2 होता है। तो इसमें कौन सा मान है जो √3/2 के बराबर है, तो cos 30 डिग्री का मान है √3/2। तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कौन सा कथन सत्य है, कौन सा कथन सत्य है, यहाँ पे कौन सा यहाँ पे हो जाएगा जितना मान साइन 30 डिग्री का होता है उतनी मान cos 60 डिग्री का। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा।
टेन 30 डिग्री का मान कितना होगा? टेन 30 डिग्री का मान 1/√2 होता है फ्रेंड्स। 12 नंबर क्वेश्चन खत्म हो गया। 13 नंबर क्वेश्चन है, टेन 60 डिग्री का मान क्या होगा? 13 नंबर क्वेश्चन में टेन 60 डिग्री का मान √3 होता है। क्वेश्चन नंबर 14 है, साइन 0 डिग्री का मान 0 होता है। क्वेश्चन नंबर 15 है, कोस 0 डिग्री का मान क्या होगा? कोस 0 डिग्री का मान 1 होता है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 16, यदि a/2 बराबर 15 हो तो कोस ए का मान क्या होगा? यहाँ पे दिया गया है a/2 बराबर 15, तो हम a निकालेंगे तो 15 दूना क्या हो जाएगा? 30। अब यहाँ पर हम 30 रख देंगे तो हो जाएगा कोस 30 डिग्री। कोस 30 डिग्री का मान क्या होता है फ्रेंड्स? √3/2। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं, टेन 45 डिग्री का मान क्या होगा? टेन 45 डिग्री का मान 1 होता है फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। डिग्री का मान होता है फ्रेंड्स 1 होता है, 1 का स्क्वायर करो माइनस टेन 45 डिग्री का मान 1 होता है। 1 का स्क्वायर 1 माइनस 1 बराबर 0 आएगा। 0 मान हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, 3 थीटा बराबर 90 डिग्री तो कॉस थीटा का मान क्या होगा? यानी 3 थीटा बराबर 90 डिग्री है तो थीटा निकालेंगे तो 3 से भागा देंगे, 90 में से 3 से भागा देंगे तो कितना हो जाएगा? 30 दिया 90, 30 डिग्री आ रहा। थीटा का मान 30 डिग्री, यहाँ पे थीटा का मान 30 डिग्री धरेंगे। कॉस थीटा का मान कितना हो जाएगा? और कोस 30 डिग्री का मान, कोस 30 डिग्री का मान क्या होगा फ्रेंड? तो 30 डिग्री का मान होता है √3/2। यहाँ पे √3/2 नहीं दिया हुआ है, यहाँ पे 2 छूट गया इसलिए यहाँ पे 2 हो गया फ्रेंड्स। √3 ऑप्शन नंबर हो जाएगा 2 सही। क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं, 2 अल्फा बराबर 90 डिग्री तो साइन अल्फा का मान क्या होगा? तो 2 से भागा देंगे, यहाँ पे 2 अल्फा है बराबर 90 डिग्री। अल्फा बराबर निकालेंगे तो 90 बाई कितना हो जाएगा? 2 से भागा देंगे 45 आ जाएगा। इस तरह से 45 डिग्री का मान क्या होगा फ्रेंड्स? 45 डिग्री साइन 45 डिग्री का मान हो जाएगा 1/√2। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21, यदि टेन थीटा बराबर √3 तो थीटा का मान क्या होगा? तो थीटा का मान 60 डिग्री पे √3 होता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कॉस 60 डिग्री +1 और कॉस 60 डिग्री -1 का मान क्या होगा? तो इसको देख लेते हैं फ्रेंड्स। कोस 60 डिग्री का मान 1/2 होता है, +1 हो जाएगा और 1/2 -1 हो जाएगा। 1/3/2 आ जाएगा, इधर ही हो जाएगा 1 - 1/2, 2 कट जाएगा फ्रेंड्स, -3 आएगा, -3। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है, यदि थीटा बराबर 45 डिग्री तो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा? तो यहाँ पे 45 डिग्री है तो 1/2 आएगा, √2 का होल स्क्वायर करेंगे और -1/√2 का होल स्क्वायर करेंगे तो 1 हो जाएगा, 1/2 आएगा -1/2, 2 घट जाए 0 आ जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 27 है फ्रेंड्स, थीटा बराबर 45 डिग्री tan स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा? तो इसको देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 का tan 45 डिग्री का मान होता है 1 का स्क्वायर करेंगे 1 और कोसेक 45 डिग्री का मान हो जाएगा √2 का स्क्वायर करेंगे 2 आएगा, यहाँ पे स्क्वायर खत्म तो रूट खत्म, 1 + 2 बराबर हो जाएगा 3 फ्रेंड्स, 3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 है, साइन स्क्वायर 60 डिग्री माइनस कॉस स्क्वायर 60 डिग्री का मान क्या होगा? साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2, इसका स्क्वायर है और माइनस कॉस 60 डिग्री का मान है 1/2 का स्क्वायर है, √3 हो जाएगा, स्क्वायर खत्म तो रूट खत्म 3 और यहाँ पे हो जाएगा 2 हो जाएगा, यहाँ पे रूट नहीं रहेगा 3 होगा, 2 दूना 4 हो जाएगा, यहाँ पे 3/4 हो जाएगा और माइनस यहाँ पे हो जाएगा 1/4, 4 एलसीएम आएगा, यहाँ पे 2/4 बचेगा, 2 दूना 4, 1/2 आ रहा फ्रेंड्स, 1/2 आ रहा। तो 1/2 देखते हैं ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर डी सही है। क्वेश्चन नंबर 29 है, यदि cos थीटा बराबर √3/2 तो थीटा का न्यूनतम मान क्या होगा? कौन सा मान थीटा cos का मान √3/2 होता है? तो cos 30 डिग्री का मान √3/2 होता है। अब क्वेश्चन नंबर 30 है, यदि साइन थीटा बराबर 1/√2 तो 0 डिग्री से 45 डिग्री के बीच का मान क्या मान होगा? 0 से 45 का मान कौन सा होगा? तो 45 डिग्री का मान होगा फ्रेंड्स
ऑप्शन नंबर बी होगा सही। क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है फ्रेंड्स। यदि √3 बराबर यदि √3 इंटू टेन थीटा बराबर 1, तो टेन थीटा का मान क्या होगा देख लेते हैं। √3 टेन थीटा बराबर 1 है, तो टेन थीटा बराबर हो जाएगा 1/√3। तो इसका इतना मान कब होता है फ्रेंड, तो इतना मान होता है टेन 30 डिग्री का मान, यानी 30 डिग्री आपका आंसर आएगा। 30 डिग्री देख लेते हैं कहाँ है, तो 30 डिग्री ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 है। क्वेश्चन नंबर 32 क्या बोलता है, 2 tan 30 डिग्री प्लस बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर 30 डिग्री, तो हो जाएगा यहाँ पे 2 गुने 30 डिग्री का मान, टेन 30 डिग्री का मान होता है 1/√3, और यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस टेन 30 डिग्री का मान 1/√3 हो जाएगा, यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा। इस तरह से यहाँ पे 2/√3 आएगा, इधर हो जाएगा √3 स्क्वायर खत्म, √3 खत्म, तो यहाँ पे 1 प्लस 1/√3 हो जाएगा। 3 एलसीएम 4/√3 आ जाएगा इसका मान, तो 2/√3 हो जाएगा, और गुने 3 ऊपर चला जाएगा 4 नीचे, 2 दूना 4 कट जाएगा। √3 को लिख सकते हैं 2/√3, 3 को 2 बार लिखेंगे, √3 कट जाएगा √3 से, और बच जाएगा √3/2, यानी √3/2 आपका आंसर आएगा। तो यहाँ पे किसका मान √3/2 आ सकता है आंसर, तो साइन 60 डिग्री का मान आएगा √3/2, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 33 है। क्वेश्चन नंबर 33 को देखते हैं। 1 - tan स्क्वायर 45 डिग्री बटे 1 + tan स्क्वायर 45 डिग्री, इसका मान क्या होगा, तो 1 - tan 45 डिग्री का मान 1 होता है, इसका स्क्वायर करेंगे 1 + 1 का स्क्वायर, तो हो जाएगा 1 - 1 बटे 1 + 1, 0 में 2 से भागा देने पे 0 आएगा, तो 0 डिग्री आएगा, इसका मान आएगा ऑप्शन नंबर डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 34 है। sin 2a बराबर 2 sin a का मान क्या होगा, ऐसा कौन सा मान रखेंगे ए की जगह कि दोनों मान बराबर आ जाएगा, तो 0 डिग्री रखेंगे, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 है। 2 tan 30 डिग्री बटे 1 - tan स्क्वायर 30 डिग्री किसके बराबर होगा, तो इसको देख लेते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 35 को 2 हो गया, tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3, और 1 - tan 30 डिग्री का मान 1/√3 का स्क्वायर है, तो हो जाएगा यहाँ पे 2/√3, और इधर हो जाएगा √3 कट जाएगा, 3 आएगा, 3 में से 1 घटेगा 2/3, यहाँ पे 3 ऊपर चला जाएगा, यहाँ पे 2 आएगा कट जाएगा, यानी √3 आएगा आंसर। इसका आंसर जो आएगा √3 आएगा। √3 किस ऑप्शन में आएगा आंसर, तो √3 आ सकता है tan 60 डिग्री का मान, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 है। sin 30 डिग्री sin 18 डिग्री बटे cos 72 डिग्री का मान क्या होगा, तो ऐसा क्वेश्चन जब भी आएगा, ऊपर नीचे जो कोण रहता दिया हुआ इसको जोड़ने पे, अगर इसको जोड़ने पे अगर 90 डिग्री मान आ गया, तो इसका मान हमेशा 1 होगा, जब रहेगा ऊपर नीचे दिया हुआ कोण तब, तो जोड़ने पे 90 डिग्री आ रहा है, तो इसका मान 1 होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 है। इसको भी जोड़ने पे आ रहा है कितना मान, 1 आ रहा है, इसका मतलब ये भी 90 आ रहा है, इसको जोड़ने पे 90 डिग्री आ रहा है, इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, क्योंकि इसका मान 1 होगा। क्वेश्चन नंबर 38 है। cos 48 डिग्री माइनस cos 42 डिग्री का मान क्या होगा, cos 48 डिग्री और sin 42 डिग्री का मान क्या होगा, तो इसको देख लेते हैं। अगर दोनों को जोड़ने पे 90 डिग्री मान आ रहा, घटाने जब रहेगा घटाव में दिया हुआ, दोनों को जोड़ने पे 90 डिग्री मान आएगा, तो इसका मान 0 होता है फ्रेंड्स, तो इसका मान 0 हो जाएगा। 0 किस ऑप्शन में, सी में, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। 40 है। कोसेक 31 डिग्री माइनस सेक 59 डिग्री का मान क्या होगा, तो इसको जोड़ने पे आ रहा है 90 डिग्री, इसका मान इसका जो मान आएगा 0 डिग्री आएगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 40 है। tan 48 डिग्री क्वेश्चन नंबर 40 है। tan 48 डिग्री
10 30 डिग्री इंटू 10 42 डिग्री इंटू 10 67 डिग्री का मान क्या होगा। इस तरह से जो भी हिसाब है, तो इस तरह को हम कोण को 90 डिग्री बनाने की कोशिश करेंगे। अगर पेड़ 90 डिग्री आ रहा तो इसका मान एक होगा, इंटू में रहेगा। तो यहाँ पे 48 है, 48 में 42 जोड़ेंगे तो 90 डिग्री हो जाएगा। 30 में से 67 जोड़ेंगे तो 90 डिग्री हो जाएगा। इसका मतलब इसका मान एक आएगा, एक का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 देख लेते हैं फ्रेंड्स। कॉस 38 डिग्री इंटू कॉस 52 डिग्री माइनस साइन 38 डिग्री इंटू साइन 52 डिग्री, इस तरह से क्वेश्चन रहेगा। तो इसका मान ऐसा क्वेश्चन का मान 0 आता है। देख लेते हैं, दोनों को जोड़ने पे 90 डिग्री आ रहा, तो 90 डिग्री आ रहा फ्रेंड्स, और इसको भी जोड़ने पे 90 डिग्री आ रहा। अब 90 डिग्री आ रहा तो घटा देंगे तो कितना मान आएगा, एक आएगा, क्योंकि ये दोनों आपस में कट जाएगा, ये दोनों आपस में कट जाएगा। क्वेश्चन लगाएंगे तो फॉर्मूला जो है वो लगाएंगे। तो इसका जो आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 41 का आंसर आएगा 0 डी आएगा। क्वेश्चन नंबर 42 है, tan 65 डिग्री और कोट 25 डिग्री का मान क्या होगा। तो इसको जोड़ देते हैं, जोड़ने पे कितना आ रहा, 90 डिग्री आ रहा। जब 90 डिग्री आ रहा तो इसका मान 1 होगा। क्वेश्चन नंबर 42 है, tan 2a बराबर cot a माइनस 18 डिग्री में 2a न्यून कोण है। 2a न्यून कोण करा, जिसको न्यून कोण बोलेगा फ्रेंड्स उसी को हमको चेंज करना 90 में से। तो 2a बोला न्यून कोण, तो न्यून 90 में से हम घटा देंगे। 2a को यहाँ पे लिख सकते हैं कोट 90 डिग्री माइनस 2a। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, tan 2a हो जाएगा। तो tan 2a हो जाएगा इसका फॉर्मूला। तो यहाँ पे tan 2a की जगह हम ये फॉर्मूला लिख सकते हैं। अब इतना बराबर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, यहाँ पे दिया हुआ है कोट a माइनस 18 डिग्री, कोट a माइनस 18 डिग्री है दिया हुआ। कोट कोट कट जाएगा, यहाँ पे 90 डिग्री हो गया और माइनस 2a उधर हो गया कितना डिग्री, तो उधर a माइनस 18 डिग्री। अब 18 डिग्री इस पार लाएंगे फ्रेंड्स तो हो जाएगा, जुट जाएगा 18 डिग्री, और ये हो जाएगा 108 डिग्री, और यहाँ पे हो जाएगा 2a ऊपर जाएगा फ्रेंड्स, हो जाएगा 2a प्लस a 3a हो जाएगा 3a। अब a से भागा देंगे 118 में, तो 3 3 9 3 6 18 36 डिग्री थीटा का मान आ रहा है फ्रेंड्स। तो a जो है यहाँ पे बोल रहा है ए का मान क्या होगा, ए का मान 36 डिग्री, ऑप्शन नंबर बी आएगा। क्वेश्चन नंबर 44 है, क्वेश्चन नंबर 44 है, सेक 4a बराबर कोसेक a माइनस 20 डिग्री में 4a न्यून कोण है, तो ए का मान क्या होगा। ए का मान इसमें भी निकालना, न्यून कोण किसको बोला, 4a, तो 4a को हमको बदलना, तो डायरेक्ट बदल देते हैं, 90 में से 4a घटा देंगे तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 90a, यहाँ पे हम लिख सकते हैं फ्रेंड्स 90 माइनस 4a, क्योंकि 90 में से घटाना पड़ेगा। और उस पार है जो आपका a माइनस 20 डिग्री है, क्योंकि कटने पे यही बचेगा। तो यहाँ पे देख लेते हैं 20 आ जाएगा इस पार, तो 90 में फिर 20 जुटेगा तो 110 हो जाएगा फ्रेंड्स, और ये चला जाएगा उसमें 4 में माइनस ऊपर जाएगा प्लस हो जाएगा, 4 1 5 हो जाएगा 5 है। अब ये बराबर निकालेंगे, 5 से भागा यहाँ देंगे तो 5 दूना 10 और 5 दूना 10, 22 डिग्री आ रहा है आंसर फ्रेंड्स, 22 डिग्री आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर जो आपका 44 है इसका 22 आएगा आंसर, ऑप्शन नंबर बी आएगा। क्वेश्चन नंबर 45, साइन ए बराबर 3/5, तो tan ए का मान क्या होगा। तो साइन का फॉर्मूला हम जानते हैं, लंबाई कर्ण होता है, कर्ण आपका 5 हो जाएगा, तो 5 नहीं रहेगा, आपका लंब कितना हो जाएगा 3, आधार क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। आपको बताए थे इस तरह से रहेगा, ये 5 रहेगा, ये 3 रहेगा, तो ये 4 जरूर होगा। तो इस तरह से तो कट जाएगा, क्योंकि tan का फॉर्मूला लंबाई क्या होता है फ्रेंड्स, आधार होता है। तो लंब का मान यहाँ पे आपका 3 दिया हुआ है, 3 किधर है और 4 नीचे में आ जाएगा, 3 ऊपर, ऑप्शन नंबर ये सही होगा। ऑप्शन नंबर 46 में दिया हुआ है 15 cot a बराबर 8 डिग्री, तो sin a का मान ज्ञात कीजिए। तो इसको देख लेते हैं, cot बराबर हो जाएगा 8/15 हो जाएगा, 8/15
15। यहाँ पे हो जाएगा आधार वाई लंब हो जाएगा, तो कर्ण निकालना पड़ेगा। इस तरह से हम यहाँ पे देख लेते हैं, ये 8 हो गया और ये 15 हो गया, तो इसको निकाल लेते हैं। 15 15 225 होता है, 8 64। यहाँ पे जोड़ेंगे 9 आ जाएगा, 8 आ जाएगा 1, और इसका वर्गमूल करेंगे 17 आ जाएगा। कर्ण का मान आपका 17 आ गया फ्रेंड्स। तो इस तरह से कर्ण का मान 17 आया है, 17। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 47 है, सेक थीटा बराबर है 13/12 और इतना बराबर होता है कर्ण वाई आधार होता है। आधार आपका इतना है 12 है, तो इसका मतलब लंब 5 होगा। साइन थीटा का मान निकालना है। साइन थीटा बराबर होता है लंब बाई कर्ण। तो लंब आपका दिया हुआ है 5 हो जाएगा और कर्ण हो जाएगा आपका 13। 5/13 ऑप्शन वाला होगा। तो देख लेते हैं 47 में ऑप्शन 5/13 किधर है। ऑप्शन नंबर बी होगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 48 देख लेते हैं। tan ए बराबर 4/3, तो कोट ए का मान क्या होगा। कोट ए का मान क्या होगा। tan ए का मान दिया हुआ है 4/3, यानी ये हो जाएगा लंब और ये हो जाएगा आधार। तो हमको निकालना है कर्ण। तो 4 से 16 हो जाएगा और 3 3 9, 16 9 25, 25 का वर्गमूल 5 हो जाएगा, 5। तो कर्ण 5 आ जाएगा फ्रेंड्स। अब कोट बराबर हो जाएगा आधार बाई लंब। आधार क्या हो जाएगा 3, 3/4 आ जाएगा। 3/4 किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर डी है आपका, डी आंसर सही होगा। क्वेश्चन 49 है। tan 60 डिग्री और cos 30 डिग्री का मान क्या होगा। तो tan 60 डिग्री का मान होता है √3 और cos 30 डिग्री का मान होता है √3/2। √3 3/2 आएगा आंसर। 3/2 किधर है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 50 से फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 50 में आपको बताया गया है थीटा का मान जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे साइन थीटा, टेन थीटा और सेक थीटा का मान क्या होगा, बढ़ेगा। और थीटा का मान जैसे जैसे घटेगा वैसे वैसे कोसेक थीटा, कॉस थीटा और कॉट थीटा का मान बढ़ेगा। इस तरह से आपको बताया गया फ्रेंड्स। तो यहाँ पे देख लेते हैं ऑप्शन नंबर ए साइन 90 डिग्री, साइन 60 डिग्री, साइन 45 डिग्री, साइन 30 डिग्री। यहाँ क्या हो रहा है, घट रहा है। इस तरह से ये गलत हो जाएगा, क्योंकि साइन में बताया गया था जैसे जैसे थीटा का मान बढ़ेगा वैसे वैसे मान बढ़ेगा। यहाँ पे मान घट रहा था, ये बढ़ रहा है, ये गलत है। ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर बी देख लेते हैं। कोस 90 डिग्री लेस देन कोस 60 डिग्री लेस देन कोस 45 डिग्री लेस देन कोस 30 डिग्री। ये देखिए आपको कोस थीटा में बताया गया है थीटा का मान जैसे जैसे घटेगा वैसे वैसे उसका मान बढ़ेगा। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा आंसर। इस तरह से 50 क्वेश्चन को हम देख चुके हैं।